फितनुल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द अवामी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दों को मौशरती जगह नहीं देनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब। बलूचिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में जारी प्रॉक्सी वॉर पर तफसील गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मनतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी वॉर अब छुपी नहीं, खुली जाहिरियत में तब्दील हो चुकी। चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी, दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में अमन नाकाबिले सौदेबाजी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। जिरगे के इख्तिताम पर कबायली माहिदीन ने हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में सदर आसिफ जरदारी से अहम मुलाकात। सीज़फायर के बाद भारत की तरफ से मुसलसल जारियत की धमकियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर को अपने गैर मुल्की दौरों पर एतमाद में लिया। कहा, दुनिया पाकिस्तान की जंगी महारत की मुआतरिफ हो चुकी है। आलमी सतह से पाकिस्तान की मौक़िफ़ की हिमायत ही असल में हमारी जीत है। पाकिस्तान, चीन, तुर्किया और आज़रबाईजान दोस्ती एक नए बाब का आगाज़ है। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान ने जंगी मैदान में इस सदी की नई तारीख रकम की है। पाकिस्तान अमन मुल्क है। दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो पहले से ज्यादा और बड़े सरप्राइज देंगे। नायब वज़ीर आज़म इशराक डार का अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता। अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुकात सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम। पाक अफगान वज़राए ख़ारजा का बरादर अक़वाम के दरमियान एतमाद साजी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की अहमियत को उजागर किया गया। सह मुल्की रेलवे लाइन प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर भी इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इशराक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से भी रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर बातचीत। भारतीय झूठा बयानिया बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द अमरीका पहुंच गया। न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, UN जनरल असम्बली के सदर, सलामती काउंसिल अरकान से मुलाकातें होंगी। गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान को खत्ते की सूरत हाल से मुतालिक बताया जाएगा। OIC ग्रुप को भी ब्रीफ किया जाएगा। सहाफ़ियों की तंजीम के नुमाइंदों से भी मुलाकात होगी। वफ्द 3 से 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से मिलेंगे। जनूबी एशिया में ऐसे तनाज़ा जिंदा हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। गैर हलचुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा, आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही आलमी कुव्वतों को पामाल कर दिया। जनूबी एशिया को एशिया पैसिफिक इस्तेहकाम की बातचीत से अलग नहीं करना चाहते। मजीद बोले, एशिया पैसिफिक 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जानी चाहिए। अदम एतमाद की फिजा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। ऐसे काम का हसूल शराकत दारी के जरिए भी मुमकिन है। Mashallah, you are playing well. Leave politics out, please. For once, please leave the politics to us. There's people like us who can go to prison for 14 years. You can't. आप अच्छा खेल रहे हैं, बस सियासत छोड़ दें। सियासत हमें ही करने दें जो 14-14 साल जेलें काट सकते हैं। सदर आसिफ जरदारी का पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के एजाज में दिए गए इस्तकबालिया में मशवरा। कहा, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। हमें दोनों ममालिक की आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। सदर ने कहा, बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। 18 साल की उम्र से कम के बच्चों की निकाह पर पाबंदी के जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इसको मुस्तरद कर चुकी है। तमाम उलमा और उनकी तंजीमें और जमातें इसको कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार दे चुकी हैं, मुस्तरद भी करते हैं और इसके ख़िलाफ़
अमली इक़दाम की तरफ भी जाएंगे। हम मुख्तलिफ सूबों में जलसे मुनक़्क़द करेंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पार्लियामेंट में कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है, जायज़ निकाह पर मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। दीन में शादी के लिए उम्र की नहीं बलूगत की शर्त रखी गई है। बिल के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। हम अवाम में शऊर बेदार करेंगे। सरबराह JUI की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मोदी की हिमाकत की वजह से खित्ते में अमन को खतरात हैं। भारत की जानिब से जवाहरियत के इम्कानात बदस्तूर मौजूद हैं। हमें अपनी दिफाई क़ुव्वत पर यकीन है। पीपल्स पार्टी ने एहतजाज करप्शन के खिलाफ नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने करप्शन का अपना रिकॉर्ड टूटने के खिलाफ एहतजाज किया था। सियालकोट के हल्का PP 52 समड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन वोटों की गिनती जारी। हल्के के कुल 185 पोलिंग स्टेशन में वोटिंग 5 बजे तक जारी रही। नशिस्त नून लीग के MBA अरशद बड़ाइश के इंतकाल पर खाली हुई थी। सदर नून लीग नवाज शरीफ तिबी मुआयना के लिए लंदन रवाना। खुसूसी तैयारे से लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ ईद लंदन में ही मनाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि नौजवानों को तालीम और माली खुद मुख्तारी तरजीहात में सर फहरिस्त है। तरक्की के सबरात सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली अहमद खान लगारी और नईम अख्तर खान की मुलाकात। फलाही मनसूबों, अवामी मसाइल के हल और हल्के की तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने नईम अख्तर की दरख्वास्त पर विहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू कराने का हुक्म दे दिया। पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप ववेला। PTI सर्कस वापस आ चुका। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की PTI पर तनकीद। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, जब हाथ खाली हों और कारकर्दगी भी कुछ ना हो तब आप जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं। शिकस्त के मारों की मायूसी इंतहा को पहुंच चुकी है। ये अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, भारत को जिन तैयारों पर गरूर था वो खाक हो गए। दुश्मन को वो मजा सिखाया कि दिन में तारे नजर आने लगे। हमने बता दिया कि जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसका घर तक पीछा करेंगे। वफाकी वजीर का नारोवाल में कारकुनान से खिताब। कहा, भारत को होश आना शुरू हुआ तो बता रहा है कि पाकिस्तान ने कितने जहाज मार गिराए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बहुत जश्न मना लिया, अब कश्मीर और पानी पर बात करना होगी। गजा पर पाकिस्तान को अपना कायदाना किरदार अदा करना पड़ेगा। कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए पेशरफ की जाए। अमीर जमात इस्लामी का हैदराबाद में एक जलसे से खिताब। कहा, भारत ने हमारे निहत्ते शहरियों पर हमला किया। मुसल्लह अफवाज ने भारत को दंदान शिकन जवाब दिया। भारत की हैसियत दुनिया के सामने ख़त्म होती जा रही है। पाकिस्तान दुनिया के सामने उभर कर सामने आया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस लीगी रुकन बाबर नवाज ने स्पीकर को भेजा था। इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस की पहली समाअत 4 जून के लिए मुकर्रर कर दी। उमर अयूब और बाबर नवाज को नोटिस जारी कर दिए गए। उमर अयूब पर मालियाती करप्शन और इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने के लिए बयान हल्फी में गलत बयानी के इल्जाम। कुर्बानी के लिए मवेशी मंडियों में खरीदारी अरूज पर। छुट्टी के रोज खरीदारों का रश। शहरी और व्यापारी में बहस। कहीं कहीं बात तो तू तकार पे पहुंच गई। शहरियों का जानवर महंगे होने का शिकवा। व्यापारी भी जानवर पालने के दौरान मसाइल से आगाह करने लगे। सक्खर के बबलू की इस्लामाबाद में धूम। दूध और दलिए का रसिया, 2 मुलाजिम बेखिदमत पर मामूर। शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी पहुंच गई। बबलू के मालिक ने 17 लाख की डिमांड कर दी। व्यापारी के मुताबिक ग्राहक कीमत सुनकर ही आगे निकल जाता है।